चलते चलते चैनल में आज के विचार का विषय है पिता पुत्र संबंध। प्रिय दोस्तों, इस भौतिक जगत में यह संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। यह संबंध भगवान और साधक जैसा है। यह संबंध गुरु और शिष्य जैसा है। यह संबंध दो दोस्तों जैसा है। इस संबंध का हमारे जीवन में मधुर रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ये संबंध मधुर रहता है तो हम सफलता को पाते हैं, हम सुख को पाते हैं, हम अपने जीवन काल में आनंदित होते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर ये संबंध विषैला हो जाता है तो हम कहीं ना कहीं अटक के रह जाते हैं, कहीं ना कहीं हम फंस के रह जाते हैं और आप सबने देखा है कहीं ना कहीं हम दुख को प्राप्त करते हैं। होता क्या है दोस्तों, अपने बच्चे की, अपने बेटे की बहुत ही अल्प आयु में हमने प्रतिभा को पहचानना होता है। उस प्रतिभा को प्रोत्साहन देना होता है। उस प्रतिभा में इच्छा शक्ति जागृत करनी होती है और फिर उस इच्छा शक्ति से उसके लक्ष्य की प्राप्ति होते देखना होता है और उसको आगे बढ़ते देखना होता है और खुद भी सुखमयी और आनंदमयी होना होता है। बाबा नानक ने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्रीचंद को नवजात शिशु के रूप में ही उनकी प्रतिभा को पहचान लिया था। बाबा नानक ये जान चुके थे कि एक अलौकिक शक्ति का आगमन उनके घर में हो गया है। बाबा नानक ने अपने बेटे को ढेर सारा प्यार ही नहीं दिया बल्कि उसके ज्ञान तत्व को आगे प्रोत्साहन भी दिया और अपने हाथ का आशीर्वाद उनके सर पर रखा। श्रीचंद जी ने 150 वर्ष की लंबी आयु पाई। श्रीचंद जी ने सिख धर्म के 6 गुरुओं का कार्यकाल देखा और उनके साथ मधुर संबंध बनाए। श्रीचंद जी ने संसार के चारों दिशाओं में प्यार, ज्ञान और भक्ति का सबक फैलाया। श्रीचंद जी ने योग की उच्चतम स्तर की शिक्षा लोगों को दी। दूसरी तरफ दोस्तों, सूर्य देवता ने अपने बेटे शनि देवता की प्रतिभा को पहचानने में विलंब कर दिया और उस विलंब का नतीजा निकला पिता पुत्र के संबंधों में कड़वाहट और इस कड़वाहट सहित शनि देवता को 12 वर्ष तक अज्ञातवास में ही रहना पड़ा और उस अज्ञातवास का असर हमारी सृष्टि पर पड़ा, संसार। प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा अपने बेटे को अपना उद्देश्य खुद चुनने दो। उसको जिंदगी में कोई भी शॉर्टकट रास्ता ना समझाएं। उसके दोस्तों को पिता जैसा प्यार दें। आपका बेटा अगर कोई गलती करता है तो उस पर गुस्सा ना करें, उसको आलोचना ना दें, उसको कोई सज़ा ना दें, बल्कि अगर कोई वो अपनी गलती सुधारता है तो उसको कोई बड़ा सा पुरस्कार दें। अपने बेटे के सामने कभी भी कोई नशा ना करें। अपने बेटे के साथ कोई भी ड्रिंक आदि जैसी वस्तु शेयर ना करें। पुत्र वधू आने के बाद अपने बेटे की उसकी पत्नी के सामने कभी भी कोई आलोचना ना करें। पुत्र वधू के आने के बाद आपके बेटे की दिनचर्या में जो फर्क आया है, दिनचर्या में जो बदलाव आया है, उसको स्वीकार करें। उसको कभी भी ऐसे कटु शब्द ना बोले कि तू ऐसा ना था या तू वैसा नहीं रहा। अपने बेटे के सामने अपने रिश्तेदारों, अपने भाइयों, अपने बहनों के साथ कभी भी आर्गू ना करें। अपने बेटे का हमेशा पुत्र भक्त बन के रहें। उसको अपने व्यवसाय और अपने धन का पार्टनर बनाएं, लेकिन क्षमा चाहता हूँ उसको अपने जीवन काल में इन सब का मालिक कभी ना बनाएं।
मैं आपको आज सुजेस्ट करना चाहता हूँ कि समय से बिल्कुल उचित समय पर अपने आप को रिटायर कर लें और अपनी कुर्सी अपने बेटे को सौंप दें। आप आगे बढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो, आपकी सुबह शुभ हो।